बार की बात है। उदय सिंह नाम की एक राजा थे जिनकी 7 रानियां थी, लेकिन 7 रानियां होने के बावजूद उदय सिंह को संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। इस वजह से वे अक्सर बहुत उदास रहते थे। कई साल इसी तरह बीत जाते हैं, मगर राजा की कोई भी रानी गर्भवती नहीं होती। प्रजा भी राजा के दुख में दुखी होती थी, क्योंकि राज्य को आगे संभालने के लिए राजा को कोई वारिस नहीं था। कहिए मंत्री जी, कैसे आना हुआ? राजा जी, मैं जानता हूँ कि आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख संतान का न होना है, और मैं आज आपकी सारी समस्याओं का समाधान लेकर आया हूँ। मंत्री की बात सुनकर राजा हंसते हुए कहते हैं, मंत्री जी, इतना समय बीत गया, लेकिन हमारे संतान न होने की समस्या का कोई उपाय नहीं निकला। अब तो मैंने सारी उम्मीद ही छोड़ दी है। राजा जी, राज्य में बहुत बड़े ज्ञानी बाबा ठहरने के लिए आए हैं। उनके पास गांव के सभी लोगों की समस्या का हल है। आप अगर कहें तो मैं उन्हें यहाँ महल में बुलवा लूं। ऐसा करने से आप और 7 रानियां उनसे अपनी समस्या कह पाएंगे, और उनके पास कोई न कोई तो हल जरूर होगा। राजा को मंत्री का ये सुझाव अच्छा लगता है। ठीक है मंत्री जी, अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो फिर ऐसा ही कीजिए। आप कल ही उन साधु महाराज को यहाँ बुला लीजिए। देखते हैं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। जब राजा उदय सिंह मंत्री की बात से सहमत हो जाते हैं, तब अगले ही दिन मंत्री जी महल में ज्ञानी बाबा को बुलवा लेते हैं। सभी रानियां और राजा उदय सिंह पहले से ही सभा में मौजूद थे। बताइए महाराज, आपने मुझे कैसे याद किया? प्रणाम बाबा, हमने सुना है कि आपके पास सभी समस्याओं का हल है। हमारी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं तो बस रास्ता दिखाता हूँ महाराज, मगर कठिन परिश्रम करने के बाद समस्या का हल तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा। मैं जानता हूँ आपको संतान प्राप्ति नहीं हुई है, और इसी वजह से आप और आपकी 7 रानियां परेशान हैं। जब ज्ञानी बाबा खुद ही राजा की समस्या जान जाते हैं, तब राजा और 7 रानियों का संत पर विश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। राजा कुछ आशा के साथ ज्ञानी बाबा से कहते हैं, जी, हमें यही समस्या है, तो क्या आपके पास इसका कोई उपाय है? है तो सही, मगर मैं आपकी 7 रानियों में से सिर्फ एक ही रानी को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे सकता हूँ। अब ये आप और आपकी पत्नियों को ही तय करना पड़ेगा कि संतान किस रानी को चाहिए। ज्ञानी बाबा की ऐसी बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। 7 रानियों में आपस में पहले से ही जलन और नफरत का भाव था। वह सब बिल्कुल भी प्रेम से नहीं रहती थी। जब वो ये सुनती हैं कि उनमें से सिर्फ एक को ही गर्भवती होने का मौका मिलेगा, तब वो आपस में लड़ने लगती हैं। सबसे बड़ी रानी कहती है, देखिए महाराज, मैं सबसे बड़ी हूँ और इसलिए संतान प्राप्ति का आशीर्वाद सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए। नहीं महारानी, आप सबसे बड़ी हैं, लेकिन अब आपकी इतनी उम्र भी तो हो गई है। आपके लिए अभी संतान को जन्म देना मुश्किल होगा, इसलिए ये आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए। नहीं, सबसे छोटी मैं हूँ और महाराज की सबसे खास भी मैं हूँ, इसलिए मुझे ही अवसर मिलना चाहिए। देखते ही देखते सभी रानियां ये अवसर पाने के लिए लड़ने लगती हैं। ये तो बड़ी समस्या हो गई है बाबा। ऐसे में कैसे किसी एक रानी को चुन लो? अगर ऐसा किया तो संतान प्राप्त होने के बाद भी मेरे जीवन में सुख या शांति नहीं आ पाएगी। अगर ये बात है तो मेरे पास एक तरीका है राजन।
जिससे हम आप सब रानियों में से एक को चुन सकेंगे और सबको उचित अवसर भी मिलेगा। संत जी की बात सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। बड़ी रानी कहती है, तो बताइए ऐसा क्या तरीका है महात्मा जी? आप सभी रानियां मेरे आश्रम आइए और 1 महीने तक वहाँ कठिन परिश्रम करिए। वहाँ पर आने वाले गरीब लोगों के लिए प्रतिदिन खाना बनाइए, गौशाला में गायों की साफ सफाई में मदद करिए, मेरी सेवा करिए, भगवान का ध्यान करिए और आप में से जो अंतिम समय तक आश्रम में रुकेगा और सच्चे दिल से परिश्रम करेगा, मैं उसे ही संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दूंगा। ये सुनकर सभी रानियां चौंक जाती हैं। आखिर वो रानियां थी और ये दासी के जैसे जीवन जीना भला उनके लिए आसान बात थी क्या? लेकिन राजा को ये विचार काफी अच्छा लगता है। हाँ, यही सही तरीका है। तो अब आप सभी तय करिए, क्या आप आश्रम जाना चाहेंगी? मौके का फायदा उठाते हुए बड़ी रानी बोल पड़ी, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो पुण्य का काम है कि हमें ज्ञानी बाबा जी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अब जब बड़ी रानी ने ऐसा बोला तो बाकी रानियां भी भला पीछे कैसे हट सकती थी। दूसरी रानी भी बोलने लगी, हाँ, और गरीबों के लिए खाना बनाना, गायों की देखभाल करना, यह तो कितना अच्छा कार्य है, हम जरूर जाएंगे। देखते ही देखते सभी रानियां आश्रम जाने को तैयार हो जाती हैं, मगर अंदर ही अंदर वो सब डर रही थी। उन्हें महल में रहकर आराम की जिंदगी जीने की आदत हो गई थी। महल में वो सब एक तिनका भी खुद इधर से उधर नहीं करती थी और अब उनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। अगले ही दिन सभी रानियां अपना सामान बांध लेती हैं और आश्रम पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचते ही ज्ञानी बाबा उन्हें कार्य बता देती हैं। आप सभी के ऊपर अब गौशाला की सारी जिम्मेवारियां रहेंगी। साथ ही साथ आपको यहाँ आने जाने वाले श्रद्धालु, यहाँ काम करने वाले कर्मचारी, यहाँ रहने वाले लोग और जो भोजन भंडारा चलाते हैं उनके लिए भोजन बनाना होगा। यहाँ की साफ सफाई की जिम्मेदारी भी आप ही की है। इतना सारा काम एक साथ सुनकर तो रानियां चकरा ही गई। उन सबको ये किसी सजा से कम नहीं लग रहा था, मगर उन सब में से एक रानी थी जिसका नाम गौरी था। गौरी को राजा ने एक छोटे से साम्राज्य से पसंद किया था। वो बाकी रानियों की तरह बड़े राज्यों से नहीं आई थी, इसलिए वो उनकी तरह घमंडी नहीं थी। वो आगे आकर संत जी से कहती है, जी बाबा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। अब आप जाकर आराम से अपनी साधना करिए और ये सारी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। संत गौरी रानी के कहने पर चले जाते हैं। मंजली रानी बड़ी रानी से कहती है, देख रही है दीदी, ये गौरी कैसे अभी से बाबा जी के सामने खुद को बहुत अच्छा दिखा रही है। हाँ, ये सब तो इसके नाटक है, नाटक। ये चाहती है कि बाबा इससे ही वरदान दे दे और ये ही संतान प्राप्ति कर ले। खैर, यहाँ बातों से कुछ नहीं होगा, सबको मेहनत करनी पड़ेगी। इतना बोलकर बड़ी रानी गौशाला की तरफ चल देती है, लेकिन वहाँ पर गाय का गोबर पड़ा हुआ था। रानी ध्यान नहीं देती और उनका पैर गोबर पर पड़ने से वो फिसल कर गिर जाती हैं। ये देखकर सभी रानियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। छोटी रानी गौरी जल्दी से आकर उन्हें उठाती हैं। दीदी उठे, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? हाय मेरी कमर। और छोटी रानी, आप हटिए मुझसे दूर। मैं सब जानती हूँ कि आप मेरा मजाक उड़ाने के लिए यहाँ आई हैं। जाइए, मैं अकेले ही ये गौशाला का कार्य संभाल लूंगी। आप सब जाकर कुछ और करिए। ये सुनकर गौरी के साथ सभी रानियां वहाँ से चली जाती हैं और अपने कार्यों में लग जाती हैं। लेकिन बड़ी रानी को एक ही दिन में यह एहसास हो जाता है कि वो बाबा के आश्रम में नहीं टिक पाएंगी। बस मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं तो महल वापस जा रही हूँ। रात भर जमीन पर सोने की वजह से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। ये कहकर बड़ी रानी आश्रम से वापस महल चली जाती हैं। बाकी रानियां हिम्मत बनाकर अगले दिन काम कर रही होती हैं कि तभी मंजली रानी की कमर में मोच आ जाती है।
हाय हाय मेरी कमर, बड़ा दर्द हो रहा है। दासी दासी जरा यहाँ आकर मेरी कमर की सिकाई तो करना। तभी उसे याद आता है कि ये उसका महल नहीं है। ये महल नहीं है दीदी, यहाँ कोई दासी नहीं है, बल्कि आप खुद एक दासी बनकर काम कर रही हैं, इसलिए काम जारी रखिए। अरे तो तुम जरा मेरे हिस्से का काम कर दो, देख नहीं रही हो क्या कि मेरी कमर में मोच आ गई है? क्या? ना बाबा ना, आपको याद है ना कि बाबा ने क्या कहा है, जिसको जो काम दिया जाएगा वो खुद ही करेगा, तभी वो वरदान देंगे। ये सुनकर तो मंजली रानी को बहुत गुस्सा आता है और वो उठकर सीधा महल जाने लगती है। बस बहुत हुआ, मुझे नहीं चाहिए कोई वरदान, और दीदी ने ठीक किया जो वो कल ही वापस चली गई, मुझे भी यहाँ नहीं रहना है। गुस्से में मंजली रानी भी वापस महल चली जाती हैं। और फिर क्या था, देखते ही देखते एक एक करके सारी रानियां महल वापस जाने लगती हैं। अब आखिर में सिर्फ छोटी रानी गौरी ही आश्रम में बची थी। उन्होंने ठान लिया था कि वे ज्ञानी बाबा जी से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लेकर ही महल जाएंगी, इसलिए वे कड़ी मेहनत करना शुरू कर देती हैं। वो सुबह जल्दी उठकर गौशाला साफ करती, गायों को चारा खिलाती, उसके बाद पूरे आश्रम में झाड़ू लगाती थी। यही नहीं, इसके बाद छोटी रानी गौरी सभी के लिए भोजन भी बनाती थी और शाम को वह गायों का दूध धोती थी। उनके पास बाकी जो समय बचता था उसमें वह भगवान का ध्यान करती थी। इसी तरह से कब एक महीना बीत जाता है पता ही नहीं चलता। ठीक एक महीने बाद महात्मा बाबा छोटी रानी गौरी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, बेटी, मैं तुम्हारे कठिन परिश्रम से खुश हुआ। अब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलने का वक्त आ चुका है। जैसा कि तुमने चाहा था, अब तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। मुनिवर की ये बात सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह संत जी के पैरों में गिरकर उन्हें धन्यवाद देने लगती है। संत उन्हें उठाते हैं और उनसे कहते हैं, ये लो बेटा, ये फल अपने साथ महल ले जाओ। ये एक जादुई फल है। इस फल को जब तुम खाओगी तब तुम एक संतान को जन्म दे सकोगी। यही तुम्हारा आशीर्वाद है। छोटी रानी गौरी बहुत खुश होकर उस फल को लेकर महल में पहुंच जाती हैं। महल में राजा पहले से ही उनके आने का इंतजार कर रहे थे। महाराज देखिए, मैं आ गई और संत पापा ने मुझे आशीर्वाद के रूप में ये फल दिया है। इसे खाने से मैं भी संतान को जन्म दे सकूंगी। ये तो बहुत खुशी की बात है छोटी रानी, लेकिन पहले आप इस फल को अपने कक्ष में रख दीजिए। आप इतने समय बाद महल में वापस लौटी हैं। कई लोगों को ये बात मालूम है कि आप महात्मा जी के आश्रम में रहकर आई हैं और सब आपसे मिलना चाहते हैं। पहले सबसे मिल लीजिए, फिर ये फल खा लीजिएगा। राजा की ये बात सुनकर छोटी रानी गौरी खुशी खुशी जाती है और उस फल को अपने कक्ष में रख देती हैं। इसके बाद वह वहाँ से चली जाती हैं और राजा के साथ सबसे मिलने लगती हैं। लेकिन उनकी ये फल प्राप्त करने वाली बात बड़ी रानी की दासी ने सुन ली थी और आकर उन्हें बता दी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। सभी रानियों में से अगर किसी को संतान प्राप्ति का हक है तो वह सिर्फ मुझे है, इसलिए वह फल भी मुझे ही मिलना चाहिए। ये सोचकर बड़ी रानी छोटी रानी गौरी के कक्ष में चली जाती हैं और इस फल को खाने के लिए उठा लेती हैं। ये फल सिर्फ मेरा है, मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरे रहते हुए कोई और रानी संतान को जन्म नहीं दे सकती, वरना मुझे सारी उम्र बांझ रानी का दर्जा दिया जाएगा और महाराज भी कभी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे। रानी फल लेकर जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर बाकी 5 रानियां भी आ जाती हैं। उन्हें देखकर बड़ी रानी डर जाती है। बड़ी रानी, हमने आपको फल चुराते हुए देख लिया है, इसलिए अगर आप ये नहीं चाहती कि महाराज को सब पता चल जाए तो आपको हमें भी फल का हिस्सा देना पड़ेगा। ठीक है, तुम सबको मैं ये फल दे दूंगी,
हम इसे बांट कर खाएंगे ताकि हम सबको संतान मिल जाए। लेकिन ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए और महाराज को तो इसके कानों कान खबर ना मिले। फिर क्या था, महाराज की नजरों में गिरने के डर से बचने के लिए अब बड़ी रानी ने उस फल के 6 टुकड़े कर दिए और बाकी सभी रानियां मिल बांटकर उस फल को खा लेती हैं। अब हम सबको संतान हो जाएगी। सारा परिश्रम गौरी ने किया और फल हमें मिला। अरे ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। अगर हमारी किस्मत में संतान का सुख था तो हमें बिना परिश्रम के भी मिल गया, और गौरी के जीवन में ये सुख है ही नहीं तो चाहे वो जितना भी जतन कर ले उसे संतान प्राप्ति नहीं होगी। सारी रानियां आपस में ही खुश हो रही थी। तभी बड़ी रानी कहती है, अब यहाँ से चलो, गौरी का वापस कक्ष में आने का समय हो गया है। लेकिन जाने से पहले बड़ी रानी ने पहले वाले जादुई फल की जगह पर एक आम फल रख दिया और सब वहाँ से चली गई। जैसे ही छोटी रानी कक्ष में आती है वह उस फल को खा लेती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन जैसा छोटी रानी ने सोचा था वैसा होता ही नहीं। छोटी रानी की बजाय बाकी सभी रानियां गर्भवती हो जाती हैं। इस बात से महाराज और रानी गौरी दोनों ही हैरान थे। छोटी रानी, भला ये कैसे मुमकिन है? अगर आश्रम में कठिन परिश्रम आपने किया था और ज्ञानी बाबा के आशीर्वाद के रूप में आपको वो फल मिला था और वो फल भी आपने ही खाया, तो भला बाकी सभी रानियां गर्भवती कैसे हुई और आप क्यों नहीं हुई? वही तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ महाराज। मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या भूल हुई। मैं बताती हूँ महाराज। जब हम आश्रम में कठिन परिश्रम करने गए थे तब शुरू में ही इन्होंने मेरे और बाकी सभी रानियों के लिए ऐसे हालात उत्पन्न कर दिए कि हमें आश्रम को छोड़कर वापस आना ही पड़ा। हम जो भोजन बनाते थे उसे जरूर यही खराब कर देती थी ताकि आश्रम के लोग उस भोजन को ना खा सकें, और हमारा धुआ हुआ गाय का दूध भी ये छिपकर फेंक देती थी। इस वजह से हमें आश्रम से जल्दी वापस आना पड़ा और फिर इन्होंने वहाँ पर आराम से 1 महीना बिता दिया। वह फल उनकी मेहनत का था ही नहीं, इसलिए उन्हें इसका लाभ नहीं मिला, बल्कि हम सबको मिल गया क्योंकि हम ही सब उस फल के असली हकदार थे। बड़ी रानी की ये बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन गौरी रानी की आंखों में सिर्फ आंसू थे। गौरी, क्या सच है कि आपने ये सब किया? महाराज, अगर आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं इसका मतलब यही है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है और बाकी सभी रानियों के मन में भी मेरे लिए इतनी घृणा भर गई है। ये देखकर मेरा मन सिर्फ यही कहता है कि मुझे यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए। अब मैं अपने परिश्रम का और अपनी सच्चाई का और अपमान नहीं सह सकती। इतना कहकर गौरी रानी महल छोड़कर चली जाती हैं। वे कहाँ जाती हैं इसका पता किसी को भी नहीं चलता। बाकी रानियां भी इस बात से बहुत खुश होती हैं कि छोटी रानी बिना कुछ कहे ही महल से चली गई और उनके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़े हुए। जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब वो गौरी यहाँ कभी लौट कर नहीं आएगी और हमारे खेल के बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। हाँ, अच्छा ही हुआ वो यहाँ से चली गई। अगर यहाँ रहती तो हमेशा एक डर बना रहता कि कब उसे और महाराज को सच का पता चल जाएगा। सभी रानियां ये सोचकर खुश थी कि उनकी चाल काम कर गई और वो सब अपनी अपनी संतान के दुनिया में आने का इंतजार करने लगती हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके कर्म उनके ही आगे आने वाले थे। उनके गर्भ का आखिरी महीना चलते ही महाराज उन सभी का बहुत ध्यान रखते हैं। बहुत ध्यान रखते हैं। 9 महीने उन सबको 6 लड़के होते हैं, लेकिन महल में खुशियों की किलकारी की जगह दुख का सन्नाटा छा जाता है। जैसा रानियों ने किया था वैसा ही उन्हें वापस मिल गया। उन सब में से एक भी बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था। हे भगवान, ये कैसी महिमा है तेरी। इतने बाद मुझे संतान प्राप्ति का सुख दिया और फिर तुरंत मुझसे छीन भी लिया। मेरे सारे बच्चे मरे हुए पैदा हुए। सभी रानियां भी इस बात से बेहद परेशान थी और रोई ही जा रही थी। उनसे अपने बच्चों की ये हालत देखी नहीं जा रही थी।
ये सब सुनकर मंत्री जी राजा के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, महाराज, ये तो काफी विचित्र घटना है कि सभी रानियों को ऐसे बच्चा पैदा हुए हैं जो सांस भी नहीं ले रहे। मुझे ये कोई इत्तेफाक नहीं लगता। जिन बाबा ने छोटी रानी को वो फल वरदान के रूप में दिया था, वो ज्ञानी बाबा आज ही अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य जा रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं उन्हें जाने से पहले एक बार और बुला लूं। हो सकता है उनके पास हमारी समस्या का कोई हल हो। महाराज के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उनकी आखिरी उम्मीद महंत बाबा ही थे। वो मंत्री जी से कहकर उन्हें महल में बुलवा लेते हैं। कहिए महाराज, आपने हमें फिर से कैसे याद किया? सब कुशल मंगल तो है ना? नहीं बाबा, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी 6 पत्नियां गर्भवती हो गईं, मगर उन्हें जो बच्चे पैदा हुए हैं वो सब जीवित नहीं है। उनमें से एक भी सांस नहीं ले पा रहा है। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? ये तो बड़ा अन्याय है। पहले तो बाबा महाराज की बात सुनकर चौंक जाते हैं और उनसे पूछते हैं, मगर आपकी 6 पत्नियां कैसे गर्भवती हुई, जबकि मैंने तो फल सिर्फ एक ही रानी को दिया था और वो थी छोटी रानी गौरी। तो फिर बाकी रानियां कैसे गर्भवती हुई? और वो सब तो आश्रम से पहले ही वापस आ गई थी। मगर बाबा, मेरी पत्नियों ने तो मुझे कुछ और ही बताया था। महाराज बाबा को वे सारी बात बता देते हैं जो उनकी बड़ी रानी मंदाकिनी ने उन्हें बताई थी। राजा की बातें सुनकर बाबा हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, महाराज, आपकी 6 रानियों को उनके कर्मों की सजा मिली है। छोटी रानी गौरी ने तो वाकई में आश्रम में कठिन परिश्रम किया था। उन्होंने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। जरूर इस सब में आपकी बाकी 6 रानियों की कोई चाल रही होगी और उन्होंने उसका फल चुराकर खा लिया होगा। इसी वजह से ये सब गर्भवती हुई। बाबा की बात सुनकर महाराज के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वे बाबा से पूछते हैं, मगर बाबा, इसमें मेरे बच्चों का क्या दोष? वो जीवित क्यों नहीं है? उन्हें सांस क्यों नहीं आ रही? और क्या अब वो कभी सांस नहीं लेंगे? क्या मुझे कभी भी संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिलेगा? महाराज, वो फल सिर्फ छोटी रानी गौरी के हिस्से का था, इसलिए जो 6 बच्चे पैदा हुए हैं वो सब सांस नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी असली माँ से दूर है। वे सब बच्चे भले ही आपकी बाकी 6 रानियों की कोख से आए हों, मगर उसकी असली माँ छोटी रानी गौरी ही है। तो जब तक वो अपने बच्चों को अपनी गोद में नहीं लेंगे, तब तक वे बच्चे सांस नहीं ले पाएंगे। तो अब मुझे क्या करना चाहिए महाराज? मुझे रास्ता बताइए। आप ही मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। कृपया करके रास्ता बताइए बाबा। हाँ, तो बुलाइए अपनी छोटी रानी गौरी को और उनसे कहिए कि वो अपने 6 बच्चों को अपनी गोद में ले लें। अपनी माँ के पास आते ही सब बच्चे फिर से जीवित हो जाएंगे, वरना उन्हें बचा पाना असंभव है राजन। मगर बाबा, रानी गौरी तो 9 महीने पहले ही महल छोड़कर चली गई थी। अब वो कहाँ पर है, इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं है। हमने उनके मायके में भी कई बार पता करवाया, मगर वो वहाँ भी नहीं गई। बाबा ये सुनकर मुस्कुरा देते हैं और महाराज से कहते हैं, मैं आपको आपकी समस्या का हल ढूंढने का सही रास्ता बता दिया है। इससे आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ राजन, और अब जो कुछ भी करना है वो आपको ही करना है।
मैं चलता हूँ राजन। ये कहकर बाबा राज्य छोड़कर चले जाते हैं और महाराज हर तरफ छोटी रानी गौरी को ढूंढने के लिए सिपाही भिजवा देते हैं। लेकिन देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं और छोटी रानी का कोई पता नहीं चलता। बहुत ढूंढने के बाद एक जंगल के बीचों बीच सिपाहियों को एक झोपड़ी मिलती है जहाँ पर छोटी रानी रह रही थी। उनकी दशा बहुत दयनीय थी। वो एक काले से बर्तन में पानी गर्म कर रही थी। एक सिपाही आगे आता है। महारानी जी। जी आप तो राजमहल के लगते हैं। जी रानी जी, हम राजमहल से आए हैं, आपको लेने आए हैं। क्या मुझे? अच्छा, तो क्या महाराज ने मुझे याद किया है? जी हाँ, हमने आपको बहुत जगह ढूंढा और आप यहाँ मिली। तो चलिए, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ, जल्दी से चलिए। रानी गौरी को ढूंढकर वापस महल में लाया जाता है। छोटी रानी की ये दशा देखकर राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आपने अपना क्या हाल बना लिया है गौरी। आप वापस अपने मायके क्यों नहीं गई? आप तो रानी थी। आप जंगल में उस टूटी फूटी झोपड़ी में क्यों रह रही थी? राजा की इस बात पर गौरी रानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब आपने ही मुझे त्याग दिया था तो मैं वहाँ जाकर भी क्या करती महाराज। अब राजा को अपनी गलती का एहसास और भी ज्यादा हो रहा था और उनका मन पश्चाताप से भर गया था। वो गौरी से माफी मांगते हुए कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए रानी, मेरी वजह से आपको इतनी कठिनाइयाँ सहनी पड़ी। मैं तो आपसे माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ। नहीं महाराज, जो हुआ वो तो नियति की इच्छा थी, इसमें हम और आप क्या ही कर सकते हैं। वैसे आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? रानी गौरी की बात सुनकर राजा दुखी होते हुए कहते हैं, नहीं रानी, कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ महल में आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने 2 महीने से सांस तक नहीं ली है और वो मृत हालत में आपकी कक्ष में है। अगर आप उन्हें एक बार अपनी गोद में उठा लेंगे तो वो सब जीवित हो जाएंगे, क्योंकि हमारे सभी 6 बच्चों की माँ सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। महाराज की बात सुनकर रानी गौरी भी बहुत भाव विभोर हो जाती हैं। कोई बात नहीं महाराज, आपने मुझे फिर से अपना लिया, मेरे लिए यही काफी है। कहाँ है मेरे बच्चे? मैं उनसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। आइए, मेरे साथ आइए महारानी। रानी गौरी अपने कक्ष में जाती हैं और देखती हैं कि उनके बिस्तर पर 6 बच्चे मृत हालत में लेटे हुए थे। वह एक एक करके उन सभी बच्चों को अपनी गोद में उठा लेती हैं। छोटी रानी गौरी की गोद में जाते ही सभी बच्चों में जान आ जाती है और वे सब रोने लगते हैं। ये देखकर महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। वे सारे बच्चों को फिर अपनी गोद में ले लेते हैं और उन्हें खिलाने लगते हैं। बच्चों को रानी की आवाज सुनकर बाकी 6 रानियां भी वहाँ आ जाती हैं और छोटी रानी को देखकर उन सबका चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता है। आप सबने छोटी रानी के साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया। मैं आप सबको महल से निकालता हूँ। ये सुनकर सभी 6 रानियां चुपचाप वहाँ से जाने लगती हैं, मगर छोटी रानी उन्हें रोकते हुए महाराज से कहती हैं, नहीं महाराज, इन्होंने जो भी किया उसके पीछे उनकी अपनी वजह थी। भले ही इन्होंने रास्ते गलत चुने, मगर ये सब बस एक ही चीज चाहती थी और वो थी संतान। अगर इन्हें अपनी गलती का एहसास है तो हमें भी इन्हें माफ कर देना चाहिए। छोटी रानी की बात सुनकर बाकी सभी रानियां उनके पैरों पर गिर जाती हैं और उनसे माफी मांगने लगती हैं। लेकिन छोटी रानी उन सबको उठाती है और गले लगा लेती है। हम सब मिलकर अपने बच्चों को पालेंगे। इतने समय बाद महल में खुशियाँ आई हैं, हमें मिलकर उन्हें मनाना चाहिए। आप सच में महान हैं गौरी, और आप त्याग की देवी हैं। आपने साबित कर दिया कि एक माँ के दिल जैसा किसी का दिल नहीं हो सकता है। हम सब आपके दोषी हैं गौरी, लेकिन हम अपने कर्मों का प्रायश्चित जरूर करेंगे और अब आपको कभी जीवन में कोई कष्ट नहीं होने देंगे। रानी गौरी ने जो महानता दिखाई थी वो देखकर सभी लोग हैरान थे।
लेकिन अब महाराज के महल में खुशियाँ वापस लौट आई थी।